नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। इंदौर से हनीमून मनाने शिलोंग गए कपल की मिसिंग मिस्ट्री का खुलासा नहीं हो रहा है। रघुवंशी परिवार के राजा का शव तो मिल गया है, लेकिन राजा की पत्नी सोनम का पता नहीं चल पा रहा है। परिवार को उसके अपहरण बांग्लादेश जाने की शंका है। क्या है राजा और सोनम के मिसिंग मिस्ट्री और क्या कह रहे हैं दोनों पीड़ित परिवार, इस पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी अभी भी मिसिंग है। घटना के बाद सोनम का परिवार बदहवास की हालात में है। हालात ये हैं कि परिवार अपनी बेटी की सलामती के लिए तंत्र मंत्र का सहारा भी ले रहा है। किसी ज्योतिषी ने बेटी की तस्वीर उल्टी लटकाने को कहा था, जिसके बाद सोनम के पिता ने उसकी तस्वीर उल्टी लटकाई है। हनुमान ज्योतिष के आधार पर यही निकला था कि वह प्राणी पूर्व दिशा की ओर गया है, विलंब से आएगा। किसी महिला का हाथ है उसमें, ऐसा उसमें वर्णन मिला था। उसी दिन हमने देखा था, 23 तारीख के दिन। अच्छा। मेरे घर में ऐसा चर्चा हुआ कि उसके साथ ऐसा हो गया, बच्चे नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा देखिए क्या हमने देखा था उस दिन। सोनम के माता पिता अब बेटी दामाद के शिलोंग जाने पर भी पछता रहे हैं। उनका कहना है कि अपने मन में ही दोनों ने घूमने जाने का प्लान तैयार कर लिया था, जबकि शादी के बाद 1.5 माह तक घर नहीं छोड़ते। 5 जून का विदाई का मुहूर्त था, लेकिन उन्होंने 21 मई की सुबह ही घूमने जाने का प्लान तैयार कर लिया। सोनम के पिता को अफसोस है कि काश उन्होंने बेटी और दामाद को बाहर जाने से रोक लिया होता। सोनम रघुवंशी के घर के यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है उन्होंने अपनी बेटी को लेकर ज्योतिषी के कहने पर जो है फोटो जो है यहाँ पे घर के बाहर जो है उल्टा जो है रख रखा है। कहीं ना कहीं आज भी इस परिवार को आस है कि सोनम का जो है कहीं ना कहीं 15 दिन से जो लापता है वह ठीक ठाक है। उनकी माताजी मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करूँगा। माताजी, क्या लगता है 15 दिन बीत चुके हैं और जिस तरह से जो हादसा जो हुआ है, तो अब किस तरह से जो है सोनम को लेकर वहाँ पर तलाश जारी है, जो भाई हैं सोनम के वो भी वहाँ पर है, किस तरह की आपको अपडेट मिल रही है? अभी हमको तो भाई से बात हुई थी तो बोले चल रही है सर्चिंग, बोले अभी कोई पता नहीं है। और जब राजा की डेड बॉडी मिली, आज उसको 5 दिन 4 दिन हो गए हैं, फिर अभी तक राजा की तो कुछ पता क्यों नहीं लगा या किसने हत्या करी। जब उनको धारदार हथियार मिल गया वहाँ उसका, तो फिर क्यों नहीं अभी तक पता पड़ा 4 दिन में कि मतलब राजा के साथ ऐसा हो गया। और अब ऐसा हो गया और वहाँ वो इसके बाद भी अभी 4 दिन से वहाँ ढूंढ रहे हैं, तो सोनम का कोई पता नहीं लगा है। तो फिर वो उसको क्यों नहीं मान रहे किडनैप हो गई, वो तो उसका अपहरण हो गया। फिर वो बॉडी के हिसाब से ढूंढ रहे कि उसकी डेड बॉडी राजा की मिल गई, ऐसी उसकी भी मिल जाएगी, हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। जब वो मिली नहीं है, अभी तक कुछ भी नहीं मिला उसका सुराग, तो फिर आगे क्यों नहीं कदम बढ़ा रहे? CBI जांच दें अपन, होटल वाले से, वो वहाँ कोई टापरी वाला है उससे, जिससे भी गाड़ी वाला, इनसे सबसे थोड़ा वो जो वीडियो बता रहे होटल में बैठा एक छोरा, वो मोबाइल चला के ऐसे ऐसे देख रहा है, वहीं वो दोनों घूम रहे होटल से जा रहे हैं, तो उसमें कैमरे में आ रहा है रिकॉर्डिंग में। फिर वो क्यों नहीं सब जांच कर रहे? वो सब जांचें करना चाहिए ना इनको, वो जांचें तो हो ही नहीं रही है कुछ भी। फिलहाल पुलिस बोल रही है लूट की आशंका है। ज्वेलरी जो है सोनम ने कितनी पहन रखी है, कुछ अंदाजा है आपको कि कुछ सोने की? हमने ज्वेलरी, हाथ में ब्रेसलेट था, गले में मंगलसूत्र था, मिनी मंगलसूत्र, पाँव में पायजब थी। उस राजा चेन अंगूठी पहना था, 2 अंगूठी 1 चेन पहना था, और उनको दोनों के पास बैग थे। अब ये मालूम नहीं है कि कहाँ है, फिर उनका दोनों का सुराग क्यों नहीं लगा है। हाँ, लूट मार भी होती है, तो जो जहाँ वो घूमने गए थे वहाँ मतलब कोई दुनिया में चिड़िया नहीं थी, कोई इंसान नहीं था वहाँ पे जहाँ पे गए वो घूमने, और नहीं तो फिर घूमने की जगह नहीं थी, फिर रोक क्यों नहीं लगाया वहाँ पे? आपको ऐसा मालूम, आप, मैं हूँ यहाँ की रहने वाली, अब मेरे को लग रही है कि अंदर जाओगे आप तो तबीयत खराब हो जाएगी उनकी, आप मत बोलो, आप मत जाओ वहाँ। तो फिर वहाँ के रहने वालों को ये मालूम नहीं थी कि यहाँ ऐसा हो सकता है, तो कोई भी कह देता ये चीज़ थी। क्या लगता है अभी जो बात हो रही है, ज्योतिष से भी बात की है आप लोगों ने फोटो उल्टा रखने को लेकर, बताओ सनातन में ज्योतिष की एक अपनी एक वो है, तो क्या ज्योतिष ने कहा है, किस तरह की बातें हुई हैं आपकी अभी तक? ज्योतिष ने बस यही कहा है कि सोनम जिंदा है, और आप बोले फोटो बोला है कि उल्टा लटका दोगे तो वो जल्दी से जल्दी आ जाएगी, बस ये। और आपकी कब लास्ट बार बात हुई थी सोनम से, कितना दिन हो गया? 23 तारीख को, शुक्रवार के दिन। वहाँ जाने के बाद कुछ बात हुई थी आपकी? हाँ, रोज होती थी, पर शुक्रवार के दिन लास्ट हुई थी, 11 साढ़े 11 से 12 के बीच में हुई।
अब ज्योतिष ने क्या बोला है कि कितने दिनों में मिलने की संभावना है उन्हें? अब वो ऐसे तो सब बोल रहे हैं कि कब मिलेगी, कोई के 2 दिन में मिल जाए, कोई 1 दिन में मिल जाएगी। हमारा जो है, जैसे आपने कह दिया कि हम आपकी मदद करेंगे, तो हम तो उसी के लिए तैयार खड़े हैं। ऐसा उनने भी जो बोला तैयार है, हम तो जो भी बोल देता, जो भी कुछ बोल दे। आपने बोल दिया कि हम यहाँ से ले जाएंगे और आपको आगे देंगे और आपकी बेटी मिल जाएगी, तो हम उसी में तैयार हैं। सही बात है। बाकी अगर बात की जाए तो 15 दिन हो चुके हैं, भैया जो है सोनम के वहाँ पर है। जो वहाँ की सरकार है या जो वहाँ के पुलिस है, क्या लगता है कि सही से तलाश करी जा रही है या कहीं और? पुलिस तो बिल्कुल नहीं कर रही। वहाँ की पुलिस अगर करती तो राजा का भी मालूम पड़ जाता कि मतलब किसने ये करा है, और राजा का पहली बात ये होता ही नहीं हुआ, ये मर्डर हुआ ये नहीं होता राजा का, अगर वहाँ की पुलिस जांच करे। वहाँ की पुलिस ने बिल्कुल नहीं करा, और ये सब मिलते जुलती सरकार है वहाँ की। ये होटल वाला, टापरी वाला, गाड़ी वाला, जो भी है सब गार्ड वाट सब ये मिले जुड़े हैं वहाँ के। इसीलिए तो इनने कोई जांच नहीं करी, इसीलिए आगे कदम नहीं बढ़ाया। क्या लगता है सोनम का किसी ने अपहरण किया है? कहाँ? हाँ, अपहरण किया है, इसीलिए तो नहीं मिली। नहीं तो राजा की वेडवान वाली मिली तो फिर उसका भी तो कुछ निशान मिलता। 2-3 मोबाइल थे उसके पास, 2 एक राजा का, तो राजा का नहीं मिला, 1-2 उसके पास भी था, उसका बैग था, उस पर हैंड फ्री थी, कपड़े भी थे, तो कुछ तो मिलता उसका निशान। जब उसका निशान नहीं मिला तो फिर कहाँ गई है वो? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी जो है वहाँ की सरकार से बात की, केंद्र सरकार से भी आप गुहार लगा रहे, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से वो यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे सीएम जांच दे और हमारी बेटी को जल्दी से जल्दी ढूंढ के लाए। सोनम रघुवंशी के पिता का कहना है कि दोनों 21 मई की सुबह कामाख्या देवी के दर्शन के लिए निकले थे। वह इंदौर भोपाल से होते हुए दिल्ली फ्लाइट से कामाख्या देवी के दर्शनों के लिए रवाना हुए थे, जहां से उन्होंने किसी के कहने पर शिलोंग जाने का मन बनाया, जिसके बाद वह शिलोंग के लिए चले गए। लेकिन यहीं से कोई उनके पीछे लग गया था, क्योंकि दोनों ने सोने की चीजें पहन रखी थी और दोनों के पास कैश भी था। ऐसे में किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। वहीं शिलोंग में जिस जगह पर दोनों घूमने गए थे, वहां एक चाय की टपरी वाले से भी उनका विवाद हुआ था, जिसके बाद वह चाय की टपरी वाला भी नहीं मिल रहा है। उन्हें मेघालय पुलिस पर भरोसा नहीं है, वो मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। देखो, आगे सीबीआई को सौंपा जाए, क्योंकि वहाँ की पुलिस सरकार जो है, मेघालय पुलिस सरकार जो है, वो लोकल पुलिस जो है, जो एक्शन ले रही है, वो एक्शन ऐसे लेते रहेगा भी तो आगे सोनम को भी इसी हालत में देंगे फिर तो, कि वहाँ की पुलिस तो अभी तक मानने राजी नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है। जो मैं खुद से देख के आया हूँ, और वहाँ के लोकल्स लोगों का कहना यही है, तो हम जो कुछ आगे बताते का भी है तो प्रशासन हमको भी तकलीफ देगा। और अभी जब तक सीबीआई जांच वहाँ से नहीं बैठेगी, मेघालय सरकार से हमारा निवेदन है तो सीबीआई जांच बैठी है, और हमारा ये भी निवेदन है दिल्ली सरकार से, तो इसमें सीबीआई जांच जो है बैठेगी कभी, तो राजा के आरोपी जो है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। यही बोलना चाहते हैं केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कि हमको सीबीआई की मदद की जाए, माने सीबीआई की जांच के अलावा और कोई भी चीज नहीं चाहिए। जैसे डेली चर्चा हो रही है, सुबह शाम डेली हो रही है, वैसे आज यहाँ तक जांच पहुंची, कल वहाँ तक पहुंची, आज ये खाई देख रहे हैं, कल वो खाई देखेंगे। मेरा लड़का है वहाँ पे गोविंद रघुवंशी, और राजा के भाई थे बड़े वाले, तो वो तो परसों के दिन आ गए, उनको राजा को लेके नहीं। अब मेरा लड़का अकेला है वहाँ पे, उसका साथ में कोई भी नहीं है, और उसको भी बार बार धमकी मिल रही है वहां से कि तुम यहाँ हमारा माहौल खराब कर रहे हो, तो ये खराब कर रहे हो। होटल वाले ने भी धमकी दी बच्चे को कि माहौल खराब कर रहे हो, ऐसे खराब कर रहे हो तो हमारे को तुम बदनाम कर रहे हो। तो ये समझिए कि जो डराते से बच्चे को मारे गए, वो डराता के अपने आप आ गया, उसको भी कोई ना कोई लेके जाए ना वहां से। या तो होटल वाले की चाल है इसमें, या जैसे कोई पीछे लगा हुआ है उनके, तो उनको बच्चे को मार के फेंका गया है कहीं, तो खाई में अपने आप थोड़ी चले जाएंगे। बच्चे की गर्दन का लापता, बच्चे की गर्दन कोई पता नहीं है उसका, तो उसको मार के फेंका गया है उसके अंदर, खाई के अंदर। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अगर 15 दिन निकल गए हैं तो इसको हर एंगल से जांच करेगी, सीबीआई भी करे और जो भी फॉरेंसिक वाले हैं वो करे, पर्सनल इन्हें टीम हायर कर रखी वो करे। मतलब एक रास्ता तो दिखाए किस रास्ते में ये जांच कर रहे हैं। सोनम के परिवार ने अभी भी उसकी वापसी की उम्मीद नहीं छोड़ी है। सोनम का भाई गोविंद रघुवंशी शिलोंग में पुलिस के साथ बहन की तलाश में जुटा है। राजा और सोनम शिलोंग की पहाड़ियों में जिस जगह से लापता हुए, वहीं से बांग्लादेश बॉर्डर लगता है।
ऐसी खबरें हैं कि इस इलाके में ऐसे अपराधी सक्रिय हैं जो यहाँ आने वाले कपल में पुरुषों को मारकर लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं। इन्हीं तमाम आशंकाओं के बाद सोनम के परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि चाय नाश्ते की दुकान वाला, गाइड और होटल का मैनेजर भी संदेह के घेरे में है, लेकिन पुलिस ने अब तक उनसे कोई पूछताछ नहीं की है। ऐसे में इस मामले की उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। मेघालय के शिलांग में लापता हुए इंदौर के राजा का तो अंतिम संस्कार कर दिया गया है, लेकिन राजा की पत्नी सोनम का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। शिलांग पुलिस समेत अन्य टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई हैं। इस बीच कई अनसुलझे सवाल हैं जिनका उत्तर नहीं मिल पा रहा है। मैं मरा नहीं, मारा गया। यह पोस्टर मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाले राजा रघुवंशी के घर के बाहर लगा है। महज 21 दिन में इस घर में शहनाइयां गूंजी, दुख चिंता के बादल छाए और अब मातम पसरा है। परिवार का जो बेटा 11 मई को दूल्हा बनकर तैयार था, बुधवार 4 जून को परिजनों ने उसे अर्थी सजाकर दुनिया से विदा कर दिया। लेकिन मातम के बीच दुख और चिंता का माहौल अभी भी है, क्योंकि राजा की पत्नी सोनम लापता है। राजा की पीएम रिपोर्ट से साफ हो गया कि उसकी बेरहमी से हत्या की गई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सोनम कहां और किस हाल में है। इन अनसुलझे सवालों का उत्तर जानने के पहले जानते हैं कैसे हुई हनीमून मिस्ट्री की शुरुआत। राजा सोनम की हनीमून मिस्ट्री। राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को सोनम के साथ हुई। करीब 8 दिन बाद कपल हनीमून के लिए रवाना हुआ। कपल इंदौर से गुवाहाटी पहुंचा और कामाख्या माता के दर्शन किए। 2 दिन घूमने के बाद 23 मई को मेघालय के शिलोंग के लिए दोनों रवाना हुए। इस बीच राजा और सोनम की परिजनों से बात होती रही। 24 मई को दोनों के मोबाइल नंबर स्विच ऑफ हो गए। काफी प्रयास के बाद भी दोनों से परिवार का संपर्क नहीं हो सका। राजा और सोनम के परिजन दोनों की तलाश में शिलोंग पहुंचे। 24-25 मई के बाद से शिलोंग पुलिस समेत प्रशासन की अन्य टीमें राजा और सोनम की तलाश में जुटी रहीं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। पहाड़, चट्टान और जंगली इलाका होने के कारण सर्चिंग टीम को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई बार मौसम खराब होने के कारण भी सर्च अभियान में बाधाएं आईं। पुलिस ने होम स्टे में मिले कपल के बैग खोलकर तलाशी ली, लेकिन उसमें मोबाइल फोन और आभूषण नहीं मिले। खोजी कुत्तों को दोनों के कपड़े सुंघाकर तलाश करने की कोशिश की गई, लेकिन कुत्ते जहां तक गए वहां भी दोनों नहीं मिले। काफी प्रयास के बाद भी दोनों के बारे में कोई सुराग नहीं मिला, तो परिजनों ने उनकी जानकारी देने वालों को 5 लाख तक का इनाम देने की घोषणा की। इस दौरान पता चला कि वे शिलांग से 50 किलोमीटर दूर डबल डेकर रूट पर घूमने के लिए गए थे। दोनों ने एक स्कूटी भी रेंट पर ली थी। स्कूटी संचालक और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई। पुलिस को जांच में पता चला कि दोनों 1000 सीढ़ियां उतरकर खाई वाले हिस्से में घूमने गए थे। उसके बाद से वे लापता हो गए, जबकि उनकी स्कूटी लावारिस हालत में मिली। पुलिस दोनों को उनके रूट पर लगातार तलाश कर रही थी। इसी दौरान करीब 150 फीट गहरी खाई में राजा का शव मिला। शव पर चोट के कई निशान थे। पीएम रिपोर्ट में राजा की बेरहमी से हत्या की बात सामने आई। ये हमारे लिए एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट है और ये बहुत दुख की भी बात है। मेघालय में ऐसा सिचुएशन और ऐसा इंसिडेंट हमने पहले नहीं देखा और ये हमारे लिए भी एक नई चीज है। और इसलिए मैंने पहले भी कहा कि मेघालय में पहले छोटे छोटे कुछ इश्यूज होते थे, ऐसे बात नहीं है। पूरे देश में अलग अलग जगहों में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज मेघालय में टूरिज्म और टूरिस्ट के प्रति जो लोगों का जो एक तरीके से एक रिस्पेक्ट रहा है, एक तरीके से एक प्यार रहा है, ये सब चीजों में मेघालय सबसे आगे थी और इसके लिए लोग मेघालय आते भी थे। लेकिन ये भी इंसिडेंट जो हुआ ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सबसे पहले तो अपना कंडोलेंसेस मैं फैमिली मेंबर्स को देना चाहता हूं और सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं फैमिली मेंबर्स को ये बताना चाहता हूं कि हमारे स्टेट की तरफ से, हमारे पुलिस फोर्स की तरफ से, इन्वेस्टिगेशन एजेंट्स की तरफ से ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है और जो यहाँ पे कदम उठाने पड़ेंगे हम कदम उठाएंगे। जो हमें इन्वेस्टिगेशन करना होगा हम पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे ताकि हम इस इशू के जड़ तक पहुंचे और ये किन लोगों ने ये पर्टिकुलर ये ऐसा इंसिडेंट जो है किया है, इन्हें हम लोग पकड़े। ये सब चीजों में हम लोग अपना पूरा
दम लगाएंगे। और मैं फैमिली मेंबर्स को ये मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारी स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस फोर्स हर लेवल पे काम कर रही है। राजा के शरीर पर धारदार हथियार से कई वार के निशान मिले थे। खाई में लाश फेंकने के कारण उसके शरीर की हड्डियां भी टूट गई थीं। पुलिस ने राजा की हत्या में इस्तेमाल हथियार भी जब्त कर लिए हैं। जिस हथियार से उसकी हत्या की गई थी वह पेड़ काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हैरानी की बात यह है कि जिस जगह राजा का शव मिला वह जगह जहां स्कूटर मिला उससे 25 किलोमीटर दूर है। ऐसे में यह भी सवाल है कि आखिर राजा का शव वहां तक कैसे पहुंचा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। सोनम और राजा की गुमशुदगी में से उनके परिजन ही नहीं, आस पड़ोस के लोग भी आहत हैं। सोनम के परिजन ने ज्योतिष के कहने पर अपने घर के बाहर सोनम की तस्वीर को उल्टा लटका दिया है। वहीं सोनम के पड़ोसी भी सोनम की सलामती की दुआ कर रहे हैं। सोनम के पड़ोसियों से खास बात की स्वराज संवाददाता विकास सिंह सोलंकी ने। देखिए, इस वक्त मैं सोनल के घर की गली में मौजूद हूँ और कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आप जो है सोनल के पास में ही रहते हैं, किस तरह की लड़की थी और अब जो है परिवार पे इस तरह की विपत्ति आई है? बहुत सिंपल प्रकार की लड़की थी, बहुत बढ़िया थी, पढ़ी लिखी थी और बहुत होनहार लड़की थी। परिवार में और मोहल्ले में हमारा एक परिवार है, ये यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल था उसका। हमारी बच्ची है वो, उस मोहल्ले में पूरा वो बेहाल है, सभी लोग, सब कुछ भी रौनक नहीं रह गई हमारे यहाँ की। और मेरा कहना है कि वहाँ पर एक एक घर में थोड़े बहुत घरों में जाकर अगर चेकिंग चले तो मतलब इसका कुछ हो। अभी बाहर पत्थर पर ढूंढने से क्या है, पत्थर वहाँ के रिहायशी क्षेत्रों में जाए, मैं जानकारी ले, घरों में घुसे तो मालूम पड़ेगा, नहीं ऐसे कुछ भी नहीं मालूम पड़ेगा। पूरा भरोसा है मेरे को। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप भी सोनल के पास में रहते हैं, किस तरह से जो है सोनल को देखते हैं और अब जो है लापता है, किस तरह की, जो कि एक मोहल्ला, एक जो परिवार के रूप में आप लोग रहते थे, पूजा पाठ का दौर चालू है, तो किस तरह से प्रे कर रहे हैं भगवान से कि सोनल मिले? यही प्रार्थना है हमारी कि बस हमारी बच्ची अच्छी सही सलामत हमको मिल जाए, बस यही प्रे है। आपने भी छोटे से बड़े होते हुए देखा होगा सोनल को, अब जो है लापता है, परिवार के ऊपर विपत्ति है, पूरा ही जो आपकी गली है या एक परिवार है, तो किस तरह से देखते हैं और किस तरह से पूजा पाठ का दौर जारी है? अरे भैया, हमारी छोरी तो इतनी अच्छी थी, बोल चाल रहन सहन में कि हम क्या पता, हम लोग आसमान में छुपा के रखा है कि धरती में छुपा के रखा है, पर हमारी छोरी को व्यवस्थित ला के बताओ। दो ही तो काम की बात भी सरकार भी रहते हो, कई काम की बात नहीं, छोरी को लाना चाहिए। और तो पूरा मोहल्ला उदास है हमारा। फिर बहुत अच्छी छोरी थी, पूरा मोहल्ला ऐसा उदास है कि घर में मन नहीं लगता कि छोरी कब आएगी, कहाँ होएगी, कैसी होएगी, क्या पता। फिर रात नींद नहीं आ रही है, क्या करे। बस हमारा तो यही निवेदन है सरकार से। और मोदी जी की छोरी रहती तो वो भी लाते कि नहीं, बस हमारे मोदी जी से यही भी कहना है कि छोरी हमारी व्यवस्थित हमारे घर आ जाए बस। हाँ, 15 दिन हो गए, क्या मतलब। निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं, ये इनके पड़ोसी हैं, उनका यही मानना है कि केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से जो है मांग की जा रही है कि वहाँ पर जो है सीबीआई जांच जो है पूरे मामले की कराई जाए और वहाँ पर घरों के अंदर भी सर्चिंग की जाए। वहाँ के जो रहवासी हैं, जिन लोगों के सीसीटीवी फुटेज जो है सामने आए, उनसे भी कहीं ना कहीं पकड़कर अगर पूछताछ की जाएगी तो सोनम जो है जल्द से जल्द जो है मिल जाए। वहीं लोगों का ये भी मानना है कि जो है आसपास की जो बॉर्डर है उसको भी जो है चेक की जाए। कैमरा पर्सन दीपक रोशन के साथ विकास सिंह सोलंकी, इंदौर। राजा रघुवंशी मर्डर और सोनम रघुवंशी मिसिंग केस की जांच में इंदौर पुलिस भी जुटी है। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। पुलिस अफसरों का मानना है कि पहाड़ी इलाका और बारिश की वजह से मामले की जांच में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन पुलिस जल्द ही इस केस की मिस्ट्री सुलझा लेगी। टूटी हुई इस प्रकरण में राजा की जो डेड बॉडी मिली है उसमें प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत होने से प्रकरण दर्ज किया गया है और इस संबंध में एसआईटी गठित करके वहां के स्थानीय पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। राजा का मोबाइल टूटी हुई हालत में वहीं पास में मिला था और एक जो जिस हथियार से मारा गया है वो हथियार भी पुलिस ने बरामद किया है, लेकिन अभी आरोपी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी की रहस्यमय गुमशुदगी के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। पूरे देश में रघुवंशी समाज ने इस घटना को लेकर नाराजगी जताई है। रघुवंशी समाज ने मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। इस संबंध में रघुवंशी समाज के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और संभाग आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा है।